नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा क्या की। कांग्रेस इस बात से खफा हो गई और लग रहा है कि सत्ता जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन बना था वो भी टूट जाएगा। सांसदों की बगावत के डर से उद्धव ने ये जो फैसला लिया, लेकिन अब ये फैसला उनके गठबंधन के लिए खतरा बन चुका है। कांग्रेस ने अब उद्धव की आलोचना करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने एक ट्वीट में उद्धव की बदलती विचारधारा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि जब से भाजपा उम्मीदवार मुर्मू को उद्धव ने समर्थन देने की घोषणा की है, उसके बाद से ही कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी की एकजुटता पर सवाल उठा दिया है। उद्धव के ऐलान से उनके पार्टी में सांसदों और नेताओं में तो संतोष है, लेकिन एनडीए गठबंधन की अन्य पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस में असंतोष उठने लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता बाला साहब थोराट ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। ये महिला बनाम पुरुष या आदिवासी बनाम गैर आदिवासियों का सवाल नहीं है। बाला साहब थोराट ने आगे भी लिखा है कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में हैं, वो यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने इसके लिए कुछ कारण बताए हैं, लेकिन हम उसके पीछे शिवसेना नेतृत्व की वास्तविक भूमिका के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बाला साहब थोराट के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इसके आगे भी लिखा है और कहा है कि शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, इसीलिए वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकती है। हालांकि इस वैचारिक लड़ाई में शिवसेना द्वारा निभाई गई भूमिका, जब गैर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंका गया और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, वो समझ से बाहर है। शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने निर्णय लेते समय हमारे साथ कुछ भी चर्चा नहीं की है। इस ट्वीट के बाद अब ये साफ हो गया है कि कांग्रेस को उद्धव का मुर्मू को सपोर्ट करना बिल्कुल भी रास नहीं आया है और इसीलिए थोराट ने खुलेआम उद्धव की आलोचना कर दी है। वहीं एनसीपी की बात करें तो उसने भी उद्धव के इस फैसले पर अपना फैसला सुना दिया है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि हर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने अपनी पसंद को ही चुना है। ये एनडीए का समर्थन नहीं है। मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं, इसीलिए शिवसेना को अपना समर्थन देना चाहिए था। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे ने जो बीजेपी उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को समर्थन देने का फैसला लिया, क्या वो सही था। सांसद इससे रुक जाएंगे या फिर वो अभी भी टूट सकते हैं और अब महाविकास अघाड़ी सरकार जो सत्ता से बाहर हो चुकी है, जो एक गठबंधन बना था महाविकास अघाड़ी, वो टूट जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का जो जिस प्रकार से बयान है, एनसीपी कब तक इस बात का इंतजार करेगी कि उद्धव ठाकरे इस प्रकार के फैसले ना लें जो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हो। क्योंकि अब खुले आम कांग्रेस ने तो अपना मत रख दिया है, अब बची है एनसीपी और शरद पवार, वो इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी है। लेकिन आपको बता दें कि दो अहम फैसले उद्धव ठाकरे की तरफ से लिए गए हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस और एनसीपी दोनों सवाल उठा रही है। शरद पवार ने इससे पहले औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर कहा था कि इस बारे में उद्धव ठाकरे ने मुझसे कोई चर्चा नहीं की, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। और अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार मुर्मू को उद्धव ठाकरे के समर्थन करने पर अपनी राय व्यक्त कर दी है।